सियासत में चवन्नी और चीनी आसमान पर है। चवन्नी के बयान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है और चीनी के दाम आसमान पर है। अभी तक जयंत चौधरी को निशाने पर लेने वाले अखिलेश यादव को अब चीनी की चिंता हो गई है, क्योंकि चीनी के जो दाम है वो 60 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल जी हैं। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए, पहले ये कह देना कि चवन्नी को 1 रुपया बना दिया, हमें छोड़ के चले गए, और अब चीनी के दाम को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ गए, एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? देखिए, ये नफरती बयान है और ये कहीं ना कहीं राजनीति का हताशा को प्रदर्शित करता है। जो लोग जो है इस समय राजनीति के हाशिए पे पहुंच गए हों, जो लोग जो है इस समय समाज द्वारा नकार दिए गए हों, उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा नकार दिए गए हों, वो कहीं ना कहीं अपनी खीज निकालने का काम कर रहे हैं। आज देश में जिस प्रकार से देश का युवा भारत रत्न चरण सिंह जी के सपने को साकार करने के लिए चौधरी जयंत सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को अपना नेता मान करके आज देश का युवा जिस प्रकार से उनमें भविष्य का भारत देख रहा है, हिंदुस्तान के पहले ऐसे एमपी हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खेल और खेलों के प्रोत्साहन के लिए देने का काम किया है, पूरी निधि को। इसके साथ साथ आज वो चूँकि कौशल विकास विभाग के मंत्री हैं, कौशल विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के युवाओं को स्किल्ड करके, कौशल करके उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे नेता की प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसे नेता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और यहाँ विपक्ष किस बात पर लगा है कि वो खींच उतारने के लिए इस प्रकार की छोटी हरकतें जो समाज में बहुत ही निंदा के तौर पे देखी जाती हो, जिनको निंदनीय कहा जाता हो, इस प्रकार के बयान देना। और उनकी पार्टी के लोग यहाँ तक भी नहीं रुके। खुद जयंत जी ने ये कहा कि मुझे ही कोस लेते, लेकिन उन्होंने पूरे समाज को कोस दिया। उस समाज को कोस दिया जिस समाज ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जैसा लीडर देने का काम किया हो। उस समाज को कोस दिया जो समाज देश के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता हो। उस समाज को कोस दिया जो देश को अपने नौजवान सौंप करके इस देश की रक्षा करने का काम करता हो। उस समाज पे टिप्पणी करने का काम किया। ये समाज वक्त आने पर लोकतांत्रिक ढंग से अपने अपनाम का बदला लेने का काम करेगा। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चीनी के दामों को लेकर कह दिया भाई चीनी के दाम बढ़ गए हैं, उनको चीनी, एथेनॉल भी, उनको चीनी की चिंता है, उनको एथेनॉल की चिंता है, उनको गन्ने की चिंता नहीं है। चिंता गन्ने की करनी चाहिए उनको। ये उत्तर प्रदेश तो गन्ना किसानों का प्रदेश है। 50 से ज़्यादा जनपद गन्ना प्रभावित क्षेत्र हैं। गन्ने के रेट की चिंता नहीं है, गन्ने का मूल्य बढ़े, गन्ने का समय पे पेमेंट हो, गन्ने का जिस प्रकार से सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने को सहेजने का काम किया है, गन्ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है, उस पर प्रोत्साहन की बात नहीं करेंगे। गन्ने किसान की बात करने के बजाय जो है वो चीनी की बात करें। अरे चीनी बढ़ी है तो चलो ठीक है, उस पर भी भारत सरकार विचार करेगी, लेकिन चीनी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है गन्ने की भी कदर होगी। लेकिन वो गन्ने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें गन्ना किसान से मतलब ही नहीं है। वो तो गन्ना उगाने वाले लोगों से नफरत कर रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से अनपढ़ बता रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से कह रहे हैं कि उनसे तो ABCD नहीं आती राजनीति की। अरे उस समाज से राजनीति की ABCD नहीं आती जो समाज देश को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जैसा नेता दे सकता हो, जो समाज इस देश के लिए सैकड़ों की संख्या में मेडल ला करके तिरंगे का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता हो, उसको आप अपमानित करने का काम करेंगे। आपको इसका चुकाना पड़ेगा, आपको इसका बदला देना पड़ेगा। लोकतांत्रिक ढंग से ये समाज एक एक बात का बदला लेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया चवन्नी वाला, और देखा कि आपने जयंत चौधरी का जो ट्वीट है, जो जयंत चौधरी ने कहा है कि अगर इस तरह की सियासत करनी थी तो मेरा नाम ले दीजिए। जयंत चौधरी जी बड़े मन के नेता हैं। उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी है जो पुस्तक भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने शिष्टाचार के नाम से लिखी है, उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी है। जयंत चौधरी जी का बड़प्पन देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। अरे कोसना था तो मुझे कोस लेते, गाली देनी थी मुझे दे लेते, लेकिन कम से कम उस समाज को तो गाली ना दी होती जो समाज इस देश के निर्माण में विशेष भूमिका रखता है। जो समाज इस देश की आज़ादी में जिसने अपने जो लाल हैं उनको खोने का काम किया है, जिस समाज ने इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसको तो ना गाली देते। ये बात कह करके जयंत जी ने पूरे हिंदुस्तान के सर्व समाज का दिल जीतने का काम किया है। अभी आपने देखा कि मायावती भी आपके समर्थन में आ गई, सीधा अखिलेश यादव से कह रहे कि माफी मांगनी चाहिए उनको। देश के तमाम वो नेता जो शिष्टाचार की बात करते हैं, देश के तमाम वो नेता जो आपसी
प्रेम भाव की बात करते हैं। पूरे समाज के जितने भी नेता हैं वो आज जयंत जी के साथ और इस समाज के साथ खड़े हुए हैं, जिस पे अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको जो है नफरती बयान दे करके बेइज्जत करने का काम किया है। बहन जी मायावती जी ने इस बात पे बोला है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, और हम सब उन नेताओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं कि जिन्होंने जो है देश की स्वच्छ और साफ राजनीति को बना रहने के लिए ये प्रयास किया है और इस बात पे बोलने का काम किया है। क्या लगता है अखिलेश यादव के इन बयानों के पीछे चवन्नी को 1 रुपया बनाना, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का मुजफ्फरनगर में आके ABCD वाला बयान देना, उसके बाद अब ये चीनी वाला बयान आ गया, एथेनॉल वाला बयान आ गया, और ये कहना कि अगर साफ कहते हैं तो लोगों को बात बुरी लग जाती है, क्या है इस सोच के पीछे? राजनीतिक हताशा, खिस्चानी बिल्ली खंबा नोच रही है। उनको साफ पता लग रहा है कि 2027 में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, NDA की सरकार आने वाली है। ये राजनीतिक हताशा है। उस राजनीतिक हताशा में ये अमर्यादित बातें, अमर्यादित बयान देने का काम वो कर रहे हैं, और जनता जो है एक एक बात का बदला लेगी, सबक सिखाने का काम करेगी। अभी उन्होंने एक बात और कह डाली कि 4 गुना सीटें की भी, हमने तो 30 सीटें दी थी, और उसके बाद कह रहे हैं कि 120 सीटें बीजेपी को, राष्ट्रीय लोकदल को देनी चाहिए, वरना चौधरी चरण सिंह जी का, अजीत सिंह का अपमान होगा। अच्छा, उनको चिंता अपने गठबंधन की करनी चाहिए। जिस गठबंधन में वो हैं, उनके साथ साथ जो भी उनके सहयोगी लोग हैं, तो उनकी चिंता करें कि वो उनको कितनी सीट देंगे, कितनी देंगे। कांग्रेस जो है देश की बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस की बड़े हिस्सेदारी है, कम से कम आधी सीट, 250 के करीब जो है, 403 में से आधी से भी ज़्यादा सीट उसको देनी चाहिए। मैं तो दूसरी बात भी कहता हूँ, जहाँ माइनॉरिटी के लोग उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो माइनॉरिटी के लोग जो हैं केवल वोट देने के लिए तो नहीं है, केवल इस्तेमाल करने के तो लिए नहीं है। अगर उनका परसेंटेज आप देखोगे तो जितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला है पूर्व वर्षों में, हालांकि इस बार नहीं मिलेगा, इस बार माइनॉरिटी के लोग जो है वो NDA गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन पहले परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो 70% वोट समाजवादी पार्टी में माइनॉरिटी का रहा है, तो उसके हिसाब से 280 सीट, 281 सीट माइनॉरिटी की बैठती हैं, तो कायदे में उनको भी देनी चाहिए। तो उनको जो है NDA गठबंधन की सीटों के बंटवारे की चिंता ना करके अपनी करनी चाहिए। माइनॉरिटी को जो है वो आधे से ज़्यादा सीट देने का काम करें, कांग्रेस को आधे से ज़्यादा सीट देने का काम करें, तो उनको अपने गठबंधन की बात करनी चाहिए, उनको NDA गठबंधन की चिंता नहीं करनी चाहिए। NDA गठबंधन में तो सभ्य लोग हैं, सौम्य लोग हैं, समायोजित करने वाले लोग हैं, एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग हैं। वो तो जो है निश्चित रूप से जिसकी जितनी भागीदारी होगी समाज में, जिसकी जितनी मजबूती होगी, उसको जो है उतनी हिस्सेदारी देने का काम करेगा। आप 280 सीटें कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को माइनॉरिटी के लोगों को देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। जिस प्रकार से माइनॉरिटी के लोगों ने उनको वोट दे करके यहाँ तक पहुंचाया है, उसके हिसाब से अगर परसेंटेज की बात करोगे तो क्या माइनॉरिटी सिर्फ वोट लेने के लिए है? उनको आप प्रतिनिधित्व नहीं दोगे, उनके लोगों को विधायक नहीं लड़ाओगे, उनके लोगों को सदन में भेजने का काम नहीं करोगे, सिर्फ वोट लेने का काम करोगे। अरे परसेंटेज के हिसाब से देना चाहते हो, अगर माइनॉरिटी का सम्मान करना चाहते हो, माइनॉरिटी ने इस देश के विकास में मुख्य भूमिका हमेशा निभाने का काम किया है, तो उनको उनका बराबर प्रतिनिधित्व दे करके 280 सीट उनको देनी चाहिए, कायदे की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल। किस तरीके से अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, जब अखिलेश यादव ने 120 सीटें बीजेपी को कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल को दे, तो कुलदीप उज्ज्वल कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के लोगों को 280 सीटें अखिलेश यादव को देनी चाहिए। और चीनी और चवन्नी वाले बयान पर भी उन्होंने अखिलेश यादव को घेरने का काम किया कि अखिलेश यादव को रसगुल्ले और मिठाई की तो चिंता है, लेकिन किसानों की चिंता क्यों नहीं है। इस पर भी उन्होंने अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, न्यूज़ लीडर, मेरठ।